प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। अपना टॉपिक चल रहा था मौर्य वंश, और मौर्य वंश में अपन चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ चुके थे। बिंदुसार के बाद में उनका पुत्र जो मौर्य वंश का सबसे प्रतापी शासक कहलाता है, जिसका नाम है अशोक। ये 273 में जैसे ही बिंदुसार की मृत्यु होती है, मृत्यु के बाद गद्दी प्राप्ति के लिए प्रयास करता है और लगातार 4 साल प्रयास करता है, और 200 गुणंतर के अंदर 200 गुणंतर ईसा पूर्व में अपना राज्याभिषेक करवा लेता है। राज्याभिषेक के बाद लगभग 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में अशोक का एक महान युद्ध होता है, जिसको अपन कहेंगे कलिंग का युद्ध। अशोक अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष में कलिंग के राजा नंदराज से युद्ध करता है, और इस युद्ध में नंदराज को पराजित कर देता है। पराजित होने के बाद अशोक इस युद्ध स्थल का भ्रमण करता है, और वहां पर घायल जनता या घायल सैनिकों को देखकर इसका हृदय पिघल जाता है, और सदा सदा के लिए ये युद्ध नीति का परित्याग कर देता है। युद्ध नीति की परित्याग के बाद ये बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है, और इसको ग्रहण करने के बाद एक सिद्धांत अपनाता है, जिसको कहेंगे अपन धम्म का सिद्धांत। धम्म का सिद्धांत। इन्होंने धम्म का जो सिद्धांत अपनाया, उस धम्म का अर्थ है अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए जिन आदर्शों का प्रतिपादन किया, वो धम्म का सिद्धांत कहलाया। धम्म के सिद्धांतों में बताया गया कि पहला इन्होंने लिखा सहिष्णुता। पहला पॉइंट बताया सहिष्णुता। दूसरा बताया है आडंबरहीनता। तीसरा नैतिक आदर्श। चौथा लोक कल्याण। और 5वां अहिंसा। ये 5 सिद्धांत धम्म के सिद्धांत के तहत आए गए, जिनमें सहिष्णुता का अर्थ इन्होंने बताया कि प्रत्येक धर्म का या प्रत्येक जो सिद्धांत, उस सिद्धांत का आदर करना, किसी एक को महत्व नहीं देना। आडंबरहीनता का इन्होंने बताया कि इसके शासन काल में बताया जाता है कि अनेक जगह नरबलि और पशु बलि दी जाती थी, जिस पर अशोक ने प्रतिबंध लगाया। उसी को कहा गया आडंबरहीनता। दूसरा बताया जा रहा है नैतिक आदर्श। नैतिक आदर्श के तहत ही यह सिद्धांत स्थापित किया गया था। फिर लोक कल्याण के तहत इन्होंने तालाबों का, सरायों का, सड़कों की दोनों किनारों पर इन्होंने पेड़ पौधे लगाए, और साथ ही साथ में जलाशयों का निर्माण भी कराया, जिनमें प्रमुखता दी जाती है सुदर्शन झील की। सुदर्शन झील से इन्होंने लोक कल्याण के लिए या सिंचाई के लिए इन्होंने क्या किया, 2 नहरों का निर्माण करवाया। साथ में अहिंसा का सिद्धांत यहाँ पर आ चुका है। जहां पर आडंबरहीनता बताई है, वहां पर इन्होंने कहा है कि पशु बलि और नरबलि पर अब प्रतिबंध रहेगा। और आगे चलकर अब इन्होंने अपने सिद्धांत को लागू करने के लिए या क्रियान्विति के लिए अनेक प्रयास किए। क्रियान्विति के तहत जिसको अपन लिखेंगे, अशोक ने अपने धम्म सिद्धांत की क्रियान्विति के लिए कौन कौन से उपाय किए या सुझाव दिए, जिनमें बताया जा रहा है। पहला पॉइंट, धम्म की क्रियान्विति के लिए किए गए प्रयास। पहला प्रयास इन्होंने अपनाया राजुक, युक्तक, प्रादेशिक और महामात्र, इनकी इन्होंने नियुक्ति की। दूसरा, लोक कल्याण के लिए कार्य किया। लोक कल्याण के लिए कार्य किया। तीसरा, नियुक्त प्रतिनिधियों को
नियुक्त प्रतिनिधियों को प्रत्येक 5 साल बाद अपने राज्य का भ्रमण करने की खुली छूट दी गई। चौथा पॉइंट, सरायों का निर्माण। सराय बोलते हैं धर्मशालाओं, जिनमें आने वाले जो राहगीर होते थे उनको सुरक्षा दी जाती थी, या उनकी सुरक्षा के लिए धर्मशालाएं बनाई जाती थी। वहां पर वो ठहरते थे, आराम करते थे, जिनकी भोजन की व्यवस्था इस शासकीय अधिकारी के द्वारा की जाती थी।